वादी कश्मीर में सड़क हादसात का अलमनाक दौर जारी। अनंतनाग सान्हे में बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद बाप हरकत कलब बंद होने से हुआ फौत। बाड़ीपोरा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। पुलवामा में छत गिरने से 2 गैर मकामी मजदूर रुकमे अजल। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने G7 में दस्तखत किए, दूसरी जानिब जुबैर अहमद नामी सहाफ़ी गिरफ्तार हुए क्योंकि जुबैर अहमद नुपुर शर्मा को एक्सपोज कर रहा था। सहाफ़ती हलकों में जो इस वक्त तशवीश लाहक है, महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा सहाफ़त और सहाफ़ियों को मौजूदा वक्त में बड़े मुश्किलात भरे माहौल से काम करना पड़ता है। त्राल की अहम सियासी शख्सियत ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शिरकत का किया ऐलान। सैकड़ों अरकान की मौजूदगी में PDP का थामा दामन। अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए चॉपर सर्विसेज का बाकायदा आगाज आइंदा 2 दिनों के बाद होगा। हुमहामा में हेलीपैड बनाने से यह चॉपर सर्विस 2 दिन के अंदर होगी शुरू। रिपोर्ट तफसीलात के साथ कुछ देर बाद। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इंतखाबात से कबल सीट शेयरिंग पर हुआ तबादला ख्याल। फार्मूला तरतीब देने के लिए सीनियर लीडरान ने आपस में किए मशावरत। PDP, NC, CPIM, ANC के लिए हम आहंगी बनाने के लिए सिलसिला तेज। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेंबर असेंबली PAGD का होगा, जिस पार्टी ने सपोर्ट किया होगा, कॉरपोरेशन बने तो उन्हें चेयरमैन नामजद किया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों के साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आलमी सतह पर आप एक साथ देख रहे नाज़रीन। शुरुआत करते हैं जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के उस खबर के साथ जिसमें बेटा चल बसा और बाप ने जब खबर सुनी तो उन्होंने हरकत कलब बंद होने के बाद आखिरी सांस ली। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के छतरगुल इलाके में मंगल की सुबह उस वक्त कयामत सगा बपा हुई जब बेटे की सड़क हादसे में मौत वाक़या होने की खबर सुनकर बाप हरकत कलब बंद होने से दाई अजल को लबैक कह गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि अनंतनाग के शांगस इलाके में मंगल की सुबह आरिफ अहमद वलद अब्दुर्रहमान नामी मोटरसाइकिल सवार की एक मुसाफिर बरदार गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आरिफ अहमद को इलाज मुआवजा के लिए फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल शांगस मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। उनका कहना था कि बेटे की मौत का सदमा वालिद अब्दुर्रहमान वानी बर्दाश्त नहीं कर सका, जिनकी ये दिलदोज खबर सुनते ही वालिद साहब अपने बेटे की जुदाई में हरकत कलब बंद होने से फौत हुआ। जरा ने बताया कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पीर मुजफ्फर की यह रिपोर्ट। अब्दुर्रहमान वानी यह रिटायर मुलाजिम, अमिस आयाल तकरीबन अमिस 2 खानदारी, तो लिहाजा अमिस लड़के 5-6 यम जन वह कह बालिग कह नाबालिग। जिस बालिग मजूर दो रेतस मज बनान तमिस 2 या 2 दो या 3 दो यम करान पे रिटायरमेंट अमिस पेंशन अत पे गुजार कर। अमिस 2 खानदारी बे बच्चे नाफहम। बस गवर्नमेंटस इल्तिजा कर कि अगर अमिन कह एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिले है सह रोज ज्यादा कर तथ लबैक बे अगर गाम की तरफ पे अत अंदर कह पहल कर।
जनूबी कश्मीर शांगस का इलाका आज सुबह उस वक्त दम बखुद रह गए जो ही ये खबर पहुंची है कि पांचलथन के रहने वाले आरिफ हुसैन वानी जो कि एक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, और तुरंत जो ही ये खबर उसके बाप तक पहुंची और रहा न गया और उसकी भी मौत वाक़ा हुई। बिल्कुल इस वक्त हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शांगस के बाहर खड़े हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस गाड़ी, इसमें दोनों यानी बेटे और बाप की जो मायते हैं उनको लवाहकिन के हवाले इस वक्त रवाना किया जा रहा है। काफ़ी दुखद भरी खबर है। जो ही हमारे पास ये खबर पहुंची तो तुरंत हम यहाँ पे पहुंचे। बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त शांगस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर जो ये मनाज़र है हम आपको इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये काफ़ी दुखद भरी खबर है। जो ये खबर पूरे इलाके में पहुंची तो यहाँ पर हर शुमाली ज़िला बांडीपोरा में भी आज ज़्यादा अहम दिन नहीं रहा। वहाँ पर भी एक मोटरसाइकिल सवार सड़क हादसे का शिकार हुआ। हमारे नुमाइंदे भट्ट ज़ोहर ने इतला दी है कि इलाके रह के अशम में एक मकामी नौजवान जिनका नाम आदिल अहमद डार वलद अब्दुल अहद डार जो कि हारी तार विलेज सोपोर का रहने वाला है, आज मोटरसाइकिल सवार जो था वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। बताया जाता है कि इन्हें CIC संबल ले जाकर इलाज व मुआवजा कराने की हर मुमकिन कोशिश की गई, ताहम इससे बचाया नहीं जा सका। इस बीच में पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अब कार्रवाई शुरू कर दी और ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया। बता दें कि आदिल अहमद डार वलद अब्दुल अहद डार साकिन हारी तार सोपोर जो है मोटरसाइकिल पे सवार था और अचानक सड़क हादसे में चल बसा। पुलवामा में भी आज दिन अच्छा नहीं गुजरा। यहां पर भी दो गैर रियासती मजदूर जो है वो जख्मों की ताब न लाकर अभी कुछ देर पहले जो खबर मिली है इस ज़िम्मन में पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात का आगाज किया है। जनूबी जिला पुलवामा के लस्सीपोरा इलाके में सिडको के कोल्ड स्टोर इमारत की छत से गिरने के नतीजे में दो गैर मकामी मजदूर लुकमा अजल हुए। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलवामा के लस्सीपोरा में गुज़श्ता शाम देर गए दो गैर मकामी मजदूर सिडको के कोल्ड स्टोर इमारत की छत से गिर गए। उन्होंने बताया अगरचे दोनों को इलाज व मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ीन की शिनाख्त 18 बरस के लद्दू कुमार वलद सुखारी कुमार और 25 साला कमाल कुमार साकिन बिहार के बतौर हुई है। दरियासना पुलिस ने ज़िम्मन में केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया। एक का नाम लड्डू पटेल है और एक का नाम जुगल कुमार है। ये लोग मतलब काम करके 5 बजे के बाद 5:30-6 बजे नीचे उतर रहे थे। जुगल का पैर फिसला, उसने लड्डू पटेल का पैर पकड़ने के बाद दोनों बंदे नीचे गिर गए। फिर इनके चोट वोट आई जो भी, फिर यहाँ हम हॉस्पिटल लेके आए, इनको रात भर एडमिट करा, फिर इनकी डेथ हो गई। बिहार सीवान जिला से है सर। हम सर काम सीट के सर कर रहे थे, वो वेल्डिंग भी करते सर, और सर ऊपर से सर उनकी पैर एक। और अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सुप्रीमो साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज त्राल हल्का इंतखाब से इंतहाई अहम सियासी शख्सियत साबिक पुलिस अफसर को पार्टी में आने का इस्तकबाल किया। इस मौके पर त्राल के मुमकिन तौर पर दर्जनों कारकुनों ने इस मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान त्राल और आसपास के इलाके में जो मसाइल गोनो को मुश्किलात लोगों को है उनसे मुतल्लिक जानकारी देते हुए महबूबा मुफ्ती को बताया कि इलाके में कई मसाइल हैं जिनको लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर को वहां आने की दावत तक दी। इस मौके पर फारूक अहमद ऋषि जो कि रिटायर्ड DYSP हैं त्राल से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मारूफ मुसन्निफ PDP के सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर शान के अलावा मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अपने इस्तकबाल के दौरान गुलाम मोहिद्दीन वच्ची, सोहेल बुखारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने G7 में दस्तखत किए और दूसरी जानिब ज़ुबैर अहमद नामी सहाफ़ी को गिरफ्तार करवाया क्योंकि ज़ुबैर नुपुर शर्मा को एक्सपोज कर रहा था। यहाँ पर भी सहाफ़ियों पर कदगने लगी हुई है और आज मुल्क का वो डेमोक्रेटिक इथॉस
तबाह हो चुका है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, वहाँ जो दस्तखत किए हमारी सरकार मोदी जी ने वहाँ पर जाके कि जो लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हम उसकी हिफाजत करेंगे, यानी जो कोई अपनी बात रखना चाहता हो उसको पूरी आज़ादी होगी। और उसी दिन जुबैर को अरेस्ट किया गया, उस लड़के को अरेस्ट किया गया जो सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाता था, जिसने नुपुर शर्मा का जो गुस्ताखी थी उसको एक्सपोज किया। तो यहाँ कश्मीर में ये सारा सिलसिला कश्मीर से शुरू हो गया। 2019 के बाद जिस तरह यहाँ के जर्नलिस्ट के साथ सलूक किया गया कि जो भी सच बोलता है उसको यूएपीए के अंदर उसको पीएसए लगाया जाता है, बार बार जेल में डाला जाता है। तो अब यही जो तरीक़ेकार पूरे दुनिया में आजमाया जा रहा है और जुबैर उसी की एक कड़ी है कि जिसको खामखा में बंद किया है, कोई केस उसके खिलाफ बनता नहीं है। 2018 का कोई पिक्चर का सीन लिया है। तो मैं समझती हूँ ये जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसकी बुनियादें जमहूरियत पे हैं, इसकी बुनियादें डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है। और आज लगता है जिस तरह बीजेपी सरकार चल रही है, जिस तरह लोगों का दम घुटता है, कोई बात नहीं कर पाता है। तीस्ता की मिसाल ले लीजिए कि जो हक के लिए खड़ी होगी, जिसने मजलूमों की आवाज बनी, आज उसी को जेल में डाला जाता है। ज़किया जाफरी की मिसाल ले लीजिए, उसको कहा जाता है कि भाई आपने जो है एक साजिश रचाई गवर्नमेंट के खिलाफ, तो अगर आप दोबारा करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बदतरीन दिन है हमारे जमहूरियत का, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और मुझे लगता है कि खुदा ना खास्ता हमारी हालत जो है दिन ब दिन चीन से बदतर होते जा रहे हैं। चीन जो है वो सामने है, मगर हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क माना जाता है। मगर जिस तरह यहाँ पर कदगन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लगाया जा रहा है, सच बोलने की मनाही। जिला बडगाम से आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा की मौजूदगी में जोनल सदर के बाज़ाब्ता तौर पर तंजीम इंतखाबात मुकम्मल हुए। इस मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान जिनमें आगा मोहसिन मेहदी के अलावा जिला सदर मोहम्मद यासीन भट्ट के अलावा मकामी लीडरशिप मौजूद थी। इस मौके पर बताया गया कि जोनल सदर के लिए जो इंतखाबात हुए थे और उसमें आज वोटिंग अमल मुकम्मल होने के बाद शेख जावेद अहमद खाग जोनल प्रेसिडेंट होंगे और गुलजार अहमद शुगलीपोरा जो हैं वो वाइस जोनल प्रेसिडेंट होंगे। और इसी तरह से सोईबुक से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम रसूल मलिक जो है बडगाम के जोन प्रेसिडेंट होंगे। उनके नायब जो होंगे वो मोहम्मद यूसुफ होंगे। तंजीमी इंतखाबात के लिए अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़िला बडगाम के बाद ज़िला श्रीनगर और उसके बाद मुतअद्दिद इलाकों में जोनल प्रेसिडेंट तकरीबन इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद बनाने हैं, जिसके बाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इस मौके पर इंतखाबात के इनेकाद पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन भट्ट को मुबारकबादी दी। इस मौके पर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा, बीजेपी ने 370 के बाद कहा था मनसूखी के बाद कि नया कश्मीर बनेगा और रोजगार में इजाफा होगा, ताहम हालात ऐसे हैं कि मुलाजमीन का रोजगार छीना जा रहा है, बल्कि हालात 90 से भी बदतर हो गए। हांजुरा ने कहा कि कुछ सियासी लीडरान कहते हैं कि हालात ठीक है, लेकिन जमीनी सतह पर ऐसा नजर नहीं आता। पीडीपी आखिरी दम तक ज्यादतियों और नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ती रहेगी। बदकिस्मती की बात यह है कि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात यहाँ पैदा हो गए जम्मू कश्मीर में, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, वो लोगों को भी पता है। कोई बेखबर नहीं है, सभी लोग बाखबर है उससे कि क्या हालात हुए हैं। इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर हम बनाएंगे, हम देखते हैं कि नया कश्मीर कैसे बन गया। यहाँ तमीर तरक्की का यहाँ दौर चलेगा, वो भी हमने देखा कि कोई तमीर तरक्की का दौर नहीं चला। यहाँ इन्होंने कहा था कि रोज़गार मिलेगा नौजवानों को, कोई रोज़गार नहीं मिला, बल्कि हालत यह है कि जो रोज़गार में हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, उनको भी निकाला जा रहा है, एक बहाने से या दूसरे बहाने से। नौजवानों की पकड़ दकड़ इस वक्त जो 90 में हालात थे उससे बदतर हो रहे हैं। हालांकि कई लीडर, यहाँ के लीडर हजरात ये कहते हैं कि यहाँ हालात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ। कोई उससे इत्तेफाक नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ आज भी पकड़ दकड़ चल रही है।
नाज़रीन, सियासी खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल आपको कश्मीर और कश्मीरियत की यह तस्वीर दिखाते हैं। सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल के लार इलाके से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम वानी ने इतला दी है कि कहा कि जहां कश्मीर अपने कुदरती हुस्न जमाल के बाइस ही दुनिया के तमाम जगहों में मशहूर है, बल्कि कश्मीरी लोग मेहमान नवाजी, इंसान दोस्ती और सबसे बढ़कर मजहबी रवादारी जैसे आला इंसानी इक़दार के लिए दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, जिनको हर हाल में कायम व दायम रखे हुए हैं। मजहबी रवादारी की सदियों पुरानी रिवायात की एक और मिसाल कायम करते हुए कश्मीरी मुसलमानों ने वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के लार इलाके में एक पंडित लड़की की शादी खाना आबादी की तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने कहा कि लार इलाके में मीनू कुमारी दख्तर अंजहानी पंडित मोहनलाल की शादी खाना आबादी की तकरीब थी, जिसमें मुसलमानों ने भरपूर तरीके से शिरकत की। बता दें कि मकामी मुसलमानों ने पंडित लड़की की शादी की हर रस्म में शिरकत की और अपने पंडित लोगों के साथ इकट्ठे खाना भी खाया। एक मकामी बाशिंदे ने बताया कि हम 4 दिनों अपनी इस बहन की शादी की तकरीब में शरीक रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सदियों पुरानी रिवायत है, जिसके मुताबिक यहाँ रिहाइश पजीर मुसलमान और पंडित एक दूसरे की खुशी या गम की तकरीबों में इकट्ठा शरीक होते हैं। इस दौरान धर्म सभा जिला गांदरबल के सदर बद्रीनाथ भट्ट ने बताया कि यह शादी की तकरीब 4 दिनों पर मुहित थी और इस दौरान यहाँ के मुसलमान मर्द व जन ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि पंडित लड़की की शादी की तकरीब की तमाम रसूम में मुसलमानों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ साल साल से इकट्ठे रह रहे हैं और एक दूसरे की तकरीबों, खवाबों, त्यौहार हों, शादियाँ हों या गम की कोई तकरीब हो, शिरकत करते रहते हैं। शादी के मौके पर मकामी मुसलमान खवातीन को रिवायती वनमुन करते हुए पाया गया। देखिए, यहाँ का जो भाईचारा है जम्मू कश्मीरिटी का, ये तो हमेशा दुनिया में माना जाता है इस हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल के लिए। हमारी बहन की शादी थी मीनू कुमारी की, और आप देख सकते हैं यहाँ जो भी इंतजामात किए हैं वो तो यहाँ लोकल कश्मीरियों ने किए हैं, जिसकी मिसाल आप खुद देख सकते थे, देखा भी है और देख भी रहे हैं। ये हमेशा से जब से यहाँ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हुए हैं या कुछ हुआ है, ये यहीं पर थे और हम हमेशा इनके खैर व आफियत पूछते थे, इनके घर जाते थे। शादियों में या कोई मर जाता था, 10 संस्कार भी यहाँ के ही लोग करते थे और इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिली। रूफ इकबाल है, मैं कस्बे लार से है, डिस्ट्रिक्ट हमारा गांदरबल आता है। यहाँ पंडित बहन की, हमारी पंडित बहन उसकी शादी थी। यहाँ पूरे मोहल्ले वाले मुस्लिम आए थे इधर, लेकिन थोड़ी सी कमी हुई कि कुछ पंडित नहीं आ पाए, क्योंकि रास्ता थोड़ा बंद था तो इसलिए नहीं आ पाए, वरना वो भी आते। यहाँ बहुत हमें आपस में भाईचारा है, मुस्लिम और हिंदू यहाँ दूर अलाव। यही कश्मीर है और यही कश्मीरियत की वो भाईचारे की मिसाल है जो जिला गांदरबल के लार इलाके में आज आपने एक गैर मुस्लिम पंडित लड़की की शादी में मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर तमाम रसूमात मुकम्मल होने तक 4 दिनों तक मकामी मुसलमान, मोहल्ला वाले, गांव वाले, दहबाश शहरी जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और कश्मीर और कश्मीरियत का संगम बहुत पुराना है। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहसीत वाइस चेयरमैन, उसके बाद उन्होंने सियासी इख्तलाफ की वजह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अलहदगी इख्तियार की और कुछ वक्त उन्होंने चार शरीफ और आसपास के इलाकों में अवाम में गुजारा। बाद में अपनी पार्टी में शिरकत की, जिसमें सैयद अल्ताफ बुखारी मौजूद नहीं थे जब उन्हें ज्वाइन करना था, बाकी लीडरशिप मौजूद थी, रफ़ी अहमद मीरसा वगैरह। उसके बाद नज़ीर अहमद यतू साबिक वाइस चेयरमैन ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। उन्होंने बाद में गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि इख्तलाफात सियासी भी हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लिहाजा मुझे वारा नहीं आया और मैं अब अपनी पार्टी से बाहर हूं और एक आज़ाद उम्मीदवार के बतौर फिलहाल अवाम के पास जाऊंगा। आज मैंने अल्ताफ साहब से टाइम मांगा था, बुखारी साहब से टाइम मांगा था, तो आज मैं उनसे मिला। वहाँ रफ़ी साहब भी थे, तो वहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है, मुझे लगता है जो हमारे दरमियान बुखारी साहब और मेरे ख़यालात शायद नहीं मिले हैं। ये जो सियासत मुफ्ती साहब कहते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, ये ख़यालातों का जंग है। तो आज मुझे लग रहा है कि अपना अपना ज़मीर होता है। शायद बुखारी साहब को लगा
कि इसका जो अपना अंदरून है वो शायद हमारी पार्टी में फिट नहीं होता, और मुझे लगा शायद उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है जिस पे मैं काम करूं। आपको मालूम है मैंने मुफ्ती साहब के साथ काम किया है, तो मैं कहाँ मानूंगा ये ड्रेन वेन, एक मैं कहाँ मानूंगा। जो अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, ये जो मुझे जो लग रही है आज की सियासत है, जम्मू कश्मीर के लोग दलदल में फंसे हैं। और दूसरी बात जो ट्रस्ट डिफिसिट की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पार्टी को भी बोला है, मैंने कल भी। इधर हाजन सोनावारी में साबिक MLC यासिर ऋषि ने भी आज इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान अवामी वफूद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अभी नज़ीर यतू कह रहे थे कि ये गली कोचों की सियासत नहीं रही, पानी बिजली की सियासत नहीं रही। यासिर ऋषि ने इस मौके पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि ये सियासत जो है आने वाले दिनों में ये सिर्फ बिजली पानी सड़क के लिए ही होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जो पार्टियां ये कहती हैं कि 35 से 370 या उसके आसपास में इंतखाबी माहौल जो है वो आवाम तक बनाया जाए, गलत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पानी बिजली सड़क के लिए इंतखाबात होंगे। तब इस मौके पर कई एक अहम रुफका ने यासिर ऋषि की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। दरअसल मैं बड़ा खुश हुआ हूं, मैं काफी टाइम से ख्वाह था इस बात का कि हमारे साथ हम इकट्ठे चले, जवार साहब और हम, क्योंकि मैं यही कह रहा था अभी मजाक में भी और सीरियसली भी, जितने वोट इनने इलेक्शन में DDC इलेक्शन में लिए उतने वोट श्रीनगर में कोई मिनिस्टर मतलब MLA बन के मिनिस्टर बन जाता था तो इतने ही वोट वो लेता था। असल में इनकी मकबूलियत खुद इस इलाके में है, इनमें अच्छे काम, और ये दूसरी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक थे इससे उस दौर में भी जितना इनसे हो सका, इसमें दो राय नहीं कि इनके वो काम हुए नहीं जिनके ये मुस्लिम। अमरनाथ यात्रा 2022 की तैयारियां शदोमत से जारी है। अब की बार नीम फौजी दस्तों की तादाद में भी इजाफा किया गया। रोड ओपनिंग पार्टी के इजाजत के बाद ही कंटिजेंट या काफिले को अमरनाथ यात्रा के लिए जो रवाना होंगे उन्हें आने और जाते वक्त इजाजत हासिल करनी होगी। इसके अलावा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर और बाकी अमला जो है, मुख्तलिफ सरकारी अफसर जो हैं, वो अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं हुमहामा बडगाम की, जहां अब हेलीपैड तकरीबन बनता नजर आ रहा है और हेलीपैड को 2 दिनों के बाद यहां से चॉपर सर्विस का आगाज किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल ने सूरत हाल को खुद देखा और चॉपर सर्विस के बारे में मजीद तफसीलात कुछ यूं शेयर कर रहे हैं। शुरू होने जा रही है और इस बीच अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से चॉपर सर्विस पहली बारी श्रीनगर में भी शुरू की जा रही है। हुमहामा एयरपोर्ट के नजदीक एक बेस स्टेशन खड़ा कर दिया गया है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट समीर से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए कि हुमहामा जो कि एयरपोर्ट के नजदीक एक एरिया है, वहां पर एक जो है एयर स्टेशन जो खास तौर पर हेलीपैड जिसे कहा जाता है उसको खड़ा कर दिया गया है। श्री अमरनाथ जी का जो श्राइन बोर्ड है, और इस बीच अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन के मामला को लेकर, यानी इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है हेलीपैड खड़ा कर दिया गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर चॉपर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि दिन में तकरीबन 2 चॉपर्स जो है यहीं से उड़ान भरेंगे। और फिलहाल ऑनलाइन टिकटिंग के मामलात के साथ साथ माकूल सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किए गए हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर के हुमहामा इलाके के जिला बडगाम और श्रीनगर के बीच में हुमहामा इलाका, वहां पर चॉपर सर्विस जो है अमरनाथ यात्रा के लिए 2 दिन के बाद बाज़ाब्ता तौर पर शुरू की जाएगी। इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर ने आज आस्तान आलिया शाही हमदान में जाकर हाजिरी दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर उनके हमरा साबिक सिटी के मेयर सलमान अली सागर और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। साबिक सिटी मेयर सलमान अली सागर के साथ साथ डिप्टी मेयर, मौजूदा डिप्टी मेयर परवेज कादरी भी मौजूद थे और दोनों लीडरान की दस्तारबंदी भी की गई। शाहिमदान के आस्तान आलिया में दोनों ने नमाज अदा की और उसके बाद खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कब होंगे ये कहना अभी कबलस वक्त होगा, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस PTP से अलग होकर इंतखाबी अखाड़े में जाती है
तो शायद लोगों के साथ एक साथ चलने और दूसरी जमातों दीगर जमातों को पास आने की दावतनामे जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में डॉक्टर अब्दुल्ला महबूब मुफ्ती उमर अब्दुल्ला देते रहे, तो लोग जो है वो अब नजरें लगाए हुए हैं कि क्या पीएजीडी जो है वो सीट शेयरिंग के मामले पर पहुंच गए हैं। जराए का अगर यकीन किया जाए तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसीज में, चूंकि अभी आप असेंबली इंतखाबात से कबल तंजीम इंतखाबात में पीडीपी के बडगाम के चुनाव हुए, जोन प्रेसिडेंटी के, इसके अलावा तमाम अजला में जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है वो तकरीबन तैनात कर दिए गए हैं, उनकी जिम्मेदारियां शुरू कर दी गई हैं। और अगर जराए का यकीन किया जाए तो साउथ कश्मीर जो है वहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उन्हें ज्यादा सीटें दी जाती है। नॉर्थ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा बरकरार रहेगा और उसके अलावा श्रीनगर में सीट शेयरिंग पर 60-40 के आसपास बातचीत चल रही है, क्योंकि बीते इंतखाबात में पीडीपी ने 4 नशस्तें जीती थी और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 जीती थी, और दरगाह हजरत बल के बाद सोनवार और उसके बाद अमीर अकद अल्ताफ बुखारी साहब पीडीपी की टिकट पे जीते थे, दरगाह से आसिया नकाज जीती थी, मोहम्मद अशरफ मीर जो सोनवार से पीडीपी की टिकट पर जीते थे, और जड़ी बल से आबिद अंसारी पीडीपी की टिकट पे जीते थे। गोया यहाँ पर 50-50 का फार्मूला नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरतीब दे सकती है। जराए का अगर यकीन किया जाए, अगर चुनाव होते हैं पीएजीडी इस फार्मूले को तरतीब दे पाई तो हल्का इंतखाब कुलगाम से अनअपोजिट यानी कांग्रेस पार्टी या बाकी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से कोई उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारगामी के खिलाफ खड़ा नहीं किया जा सकता है। इस तरह से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अब कंसेंसस बनाया जा रहा है कि इस पार्टी ने 4 अगस्त 2019 के बाद बड़ी सरगर्मी रही, बड़ी सरगर्मी दिखाई और काफ़ी वक्त तक डिटेंशन सेंटर में न सिर्फ खालिदा शाह बल्कि मुजफ्फर शाह भी रहे। लिहाजा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में सेटलमेंट तकरीबन तय है कि उन्हें कई एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है श्रीनगर में दी जा सकती है। इसके अलावा खता पीर पंचाल और चनाब से यह खबर है कि वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का दबदबा जो है बराबर है, क्योंकि बीते इलेक्शन में अगर आपको याद होगा कि जुल्फकार अहमद जो कि बाद में सीएपीडी के वजीर तक बने थे, चौधरी जुल्फकार, और इसके अलावा रफीक अहमद जीत गए थे। और यहाँ पर तनासुब जो होगा जीत का उसमें चौधरी सुरिंदर जो है वो बाद में एमएलसी बने थे नौशहरा से 120 वोटों से ही आसपास से ही हारे थे। लिहाजा गालिबन फार्मूला तरतीब दिया जाएगा कि अब श्रीनगर से 60-40, साउथ कश्मीर से पीडीपी 70-30 और नॉर्थ कश्मीर से पीडीपी जो है 40, नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 के साथ फार्मूला तरतीब दिया जा रहा है। आइंदा कुछ दिनों में ये मीटिंगें जो है ऑफिशियली हो सकती हैं, लेकिन ये खबर जो है ये हमें जराए बताते हैं जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम और दीगर जमातें जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है, कंसेंसस बन रहा है और सीट शेयरिंग पर फिलहाल कोई बड़ा इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा है। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। नई दिल्ली वापस चलते हैं और देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क।